वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आजकल जहां फैंडम फैंटेसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फैंडम फैंटेसी में देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो फैंटेसी के अंडर आती हैं। किसी इंसान को किसी चीज की फैंटेसी होती है, किसी इंसान को किसी चीज की फैंटेसी होती है। बट जो हम नॉर्मल इंसान है ना, जैसे मैं हूं या आप हैं, अगर आपको ऐसी कोई थॉट नहीं है, ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, आपके अंदर ऐसी कोई चाह नहीं है, तो हमें अगर हम एकदम से सुनते हैं तो हमें ये चीजें पागलपंती नजर आती हैं, पागलपन नजर आता है। बट जिस इंसान के अंदर ये थॉट्स होती हैं, जिस इंसान के अंदर ये फीलिंग होती है, उसके लिए ये एक नेसेसरी चीज है। और उनकी नजर से अगर ये चीज देखी जाएगी तो ये गलत नहीं कहलाएगी। तो फैंटेसीज की देखिए एक बात बोलने में आती है कि इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये अनलिमिटेड होती है। किसी इंसान की फैंटेसी नॉर्मल होती है, वो जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है। किसी की जो फैंटेसी होती है वो अपनी एक चरम बोलते हैं ना जिसको, उसको क्रॉस कर जाती है। और उनमें से ही आती है एक चाबुक फैंटेसी विपिंग। अभी मैंने फैंडम की स्टोरी शेयर की थी, फैंडम के बारे में आप लोगों से बातचीत की थी, तो उसी पर मुझे कमेंट मिला था चाबुक फैंटेसी के बारे में। और बात वहीं पर आ जाती है, जिसने इस चीज के बारे में कभी सोचा नहीं होगा, कभी ये चीज देखी नहीं होगी, तो उसको देखकर एकदम से हैरानी होगी कि चाबुक फैंटेसी आखिर है क्या, इसमें होता क्या है। और किसी को चाबुक मारना और उससे अगर कोई इंसान सेटिस्फाई हो रहा है तो इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या मजा है। बट जिस इंसान के अंदर ये चीज होती है, अगर उसकी बात हम की जाए तो उसको बिना चाबुक मारे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। अभी देखिए बात वहीं पर आ जाती है सेक्सुअल एक्ट की। मेल फीमेल सबके अंदर ये चीज होती है, कोई कैसे सेटिस्फाइड होता है, कोई कैसे सेटिस्फाइड होता है। तो ये भी एक सेटिस्फेक्शन का ही तरीका है। अगर हम चाबुक फैंटेसी की बात करें तो मेल्स फीमेल्स दोनों में से ये चीज किसी को भी हो सकती है, अपने पार्टनर को मारना, चाबुक से मारना, और फिर उसके बाद उसका जो मन है, उसकी जो इच्छा है वो जागृत होती हैं और फिर वो जो अपनी सेक्सुअल लाइफ है उसको एंजॉय करते हैं। तो इसके बारे में और बातें करेंगे और आपको कुछ और भी बातें बताएंगे कि मैंने जितना जाना उसके बारे में, वो मुझे कैसा लगा, मेरी क्या थॉट है, और क्या मेरे जो व्यूअर हैं उन्होंने मुझे बताया, वो आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो अभी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चाबुक फैंटेसी विपिंग, इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें डोमिनेंट और सबमिसिव जो होते हैं उसमें एक को ऐसे जैसे बोलते हैं ना, दो हाथों को उसके बांध दिया जाता है, कई बार मुंह पर उसके कपड़ा भी बांध दिया जाता है। और फिर एक जो होता है जिसकी ये फैंटेसी होती है, वो सामने वाले को चाबुक से मारता है और उस चाबुक के लगने के बाद बॉडी पर जैसे मार्क्स हो जाते हैं, देखिए निशान हो जाते हैं। और जो आवाजें निकलती हैं स्लेव की, उस स्लेव की आवाजों से जो चाबुक मारने वाला होता है उसके अंदर फीलिंग्स जागृत होती हैं, उसकी फीलिंग्स बाहर आती हैं। और फिर उन्हीं फीलिंग्स के चलते वो अपने पार्टनर के साथ वो अपना जो सेक्सुअल टाइम है वो स्पेंड करता है और उसमें उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। अभी देखिए एक सोचते ही हमारे माइंड में आ जाता है एक दर्द भरा रिलेशन। कोई भी चीज सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। अभी अगर नॉर्मल भाषा में हम बात करें तो हम कहेंगे कि चाबुक मारकर किसी को कैसे हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं। बट बात वहीं पर आ जाती है कि
फैंटेसी की कोई सीमा नहीं होती। हम उस चीज को बिल्कुल सही नहीं समझेंगे, बट ये बात वहीं पर आ जाती है, ये गलत क्यों नहीं है, बिकॉज ये दो लोगों की मंजूरी से होता है, एक दूसरे के साथ कभी जबरदस्ती नहीं करता है। अभी अगर मेल की ये फैंटेसी है कि उसको फीमेल को ऐसे चाबुक से मारना है, उसके बैक पे मारना है, और उसके बैक पे मारकर उसकी आवाजों को सुनकर उसकी जो बॉडी पर मार्क्स होते हैं या फिर वो जो ऊह करता है उससे उसको रिलीफ मिलता है, उसका जो एक मतलब अंदर से जो तृप्ति जिसको हम बोल सकते हैं, एक फुल्ली सेटिस्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो मिलती है। जहां तक चाबुक मारने की अगर हम बात करें तो पहले के टाइम में पुरानी मूवीज अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर ये चीज सजा देने के लिए की जाती थी, और सजा कैसे दी जाती थी वो हम सभी देखते हैं। और अगर दूसरे देशों की बातें करें तो जैसे काले गोरे लोगों की अगर हम बातें करें तो गोरे लोग थे जो वो काले लोगों को चाबुक से मारते थे, उनकी स्किन रेड हो जाती थी। और नॉर्मली भाषा में देखिए, नॉर्मली कहीं भी उठाकर देख लीजिए, अगर जेंट्स को किसी से बदला लेना होता है तो वो उनकी जो लेडीज होती हैं, उनकी किसी की वाइफ होती है, किसी की बेटी होती है, उससे बदला लेने के लिए उसके साथ रिलेशन बनाते हैं। और ऐसे बहुत पहले के टाइम में ये चीज की जाती थी। देखिए आजकल वो टाइम नहीं है, आजकल लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, लोग समझदार हो गए हैं, बट ये फैंटेसी पता नहीं क्यों जन्म लेती है, किसी के अंदर क्यों होती है कि उसको सामने वाले को दर्द में देखकर अच्छा लगता है। और जो सबमिसिव और डोमिनेंट होते हैं दोनों ही इस चीज को एंजॉय करते हैं। अभी इंजॉयमेंट की अगर बात आती है तो इंजॉयमेंट की देखिए कोई सीमा नहीं होती है। हम नहीं बोल सकते हैं कि कौन सी चीज किसको कैसे सेटिस्फाइड करेगी, और इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को समझने के लिए शायद हम उनके माइंड में जाएंगे, उनके अंदर तक की जो उनकी थॉट्स हैं उनको सुनेंगे, तो हमें ये चीज समझ में आएगी कि आखिर किसी को ये चीज कैसे पसंद आ सकती है। देखिए अगर मेल को सेटिस्फेक्शन चाहिए फीमेल से चाबुक फैंटेसी के दौरान, तो वो पहले फीमेल को ऐसे चाबुक से मारता है, और ये नहीं है कि सिर्फ मारने से ही उसको सेटिस्फेक्शन हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह का एक्ट है, एक्ट परफॉर्म वो लोग करते हैं, उसमें अच्छी तरह से ड्रेसअप भी हुआ जाता है। देखिए सब कुछ अच्छे से रेडी हुआ जाता है, बहुत सारा पैसा भी ये लोग खर्च करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी गरीब लेडी को उठाया और उसके साथ मारपीट की और फिर ये सब किया और मेल सेटिस्फाई हो गया, बिल्कुल नहीं। अभी जैसे मेरे पास फैंडम वाली वीडियो पर काफी सारे कमेंट भी आए कि जो लेडीज होती हैं वो फैंडम फैंटेसी वालों की मिस्ट्रेस बनने के लिए तैयार क्यों नहीं होती हैं। तो बात वहीं पर आ जाती है कि किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो इन चीजों के बारे में कभी सोचता नहीं है, जिसने कभी इन चीजों के बारे में सुना नहीं है, वो कैसे इस चीज को करेगी, कैसे कोई आपको अपने बॉडी पर ऐसे मारने के लिए तैयार हो जाएगी, कैसे वो आपकी मार सहन करेगी। और फिर उसके बाद देखिए दर्द में कराहते हुए आप किसी को सहलाएंगे तो शायद वो चीज नॉर्मल इंसान पर, नॉर्मल लेडी पर बिल्कुल असर नहीं करेगी, बट किसी की बॉडी रेड हो रही है, किसी की बॉडी पर मार्क्स आ रहे हैं, कोई मार रहा है, किसी के मुंह से दर्द भरी आवाजें आ रही हैं, कोई मार खाकर करा रहा है, और वो चीज आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है, बट जो इस चीज को सह रहा है, ये बात उस पर डिपेंड करती है ना कि वो आखिर इसको कितना सह पाएगा। और किसी भी नॉर्मल लेडी के बस की ये बात बिल्कुल नहीं है कि ऐसा कुछ वो सहन कर पाएगी। तो बात हस्बैंड वाइफ की हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की हो, या फिर आप पैसों में ही किसी के साथ ये सब कर रहे हैं, वो चीज वहीं पर आपकी सेटिस्फेक्शन बन सकती है जहां पर आप दोनों की जो सहमति है वो है। अगर
मेल और फीमेल दोनों इस चीज के लिए राजी होते हैं तो ही ये सब कर सकते हैं। अगर गुस्से में तो हस्बैंड या बॉयफ्रेंड या कोई भी किसी को एक थप्पड़ भी लगा दे तो तलाक भी हो जाते हैं और घर बर्बाद हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है। और मारने की बात बहुत दूर तक की है, अगर कोई चीख भी दे तो भी आजकल कोई सुनता नहीं है। एक अगर मेल ने फीमेल पर या फीमेल ने मेल पर जोर से चिल्ला दिया किसी के सामने या कई बार अकेले में भी, उस बात पर भी दोनों के आर्गुमेंट हो जाते हैं और बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। तो चाबुक फैंटेसी तो देखिए है ही बहुत खतरनाक चीज। एक बात और देखी होगी हमने, बहुत कई बार मार्केट वगैरह में या कई बार जो मेले वगैरह होते हैं वो, या कहीं हम कई बार ऐसे मंदिर वगैरह में, कहीं पूजा की जगह पे, ऐसी जगह हम चले जाते हैं जहां पर कुछ लोग खुद को ही चाबुक से मारते हैं और इतनी बुरी तरह वो खुद को मारते हैं कि उनकी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, बट फिर भी वो मारे जाते हैं और अपने हाथों से वो खुद को ही मतलब चोट पहुंचाते हैं और बहुत बुरे वाली चोट पहुंचाते हैं। हालांकि मैं दूर क्यों जाऊं, मेरा जो गांव है, मेरे मायके का जो गांव है, वहां पर भी हमारे यहाँ एक फेस्टिवल आता है। उसमें अगर हम जाते हैं, देखते हैं वहां पर जाकर, तो वहां पर ऐसे पानी का एक तालाब सा बना हुआ है, उसमें बहुत सारे जेंट्स होते हैं, बहुत सारे आदमी जो होते हैं वो उस पानी के अंदर घुसे होते हैं और लोहे की जो चेन्स होती हैं, लोहे की जो बेल होती है जिनसे गाय भैंसों को यहाँ पर बांधा जाता है हमारे यहाँ पर, तो देखिए गाय भैंसों को बांधने के लिए उन बेलों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है और वो लोग अपनी कमर पर, अपनी बॉडी पर उनके साथ मारते हैं और लगातार बार बार अपने आप को ऐसे ही मारते चले जाते हैं। और उस टाइम मतलब उनकी एक फेस ही अलग होता है, मतलब जैसे अभी मैं देखकर मैं ये सोचती हूँ कि क्या इसको पेन नहीं हो रहा है, कैसे ये खुद को ही चोट पहुंचाई जा रहा है, कैसे ये खुद को ही इतनी देर तक मारे जा रहा है। होता है बाद में उनको बहुत ज्यादा पेन भी फील होता है, बट वो टाइम ऐसा होता है कि उनके माइंड में सिर्फ वही चीज घुसी होती है कि उनको ये चीज करनी है। बहुत से मतलब लड़कों को, कई बार लेडीज को भी आपने देखा होगा, ऐसे मोटा सा चाबुक लिया होता है बाजार में, अपने आप को मारते हैं और मार मार के वो लोग पैसे मांगते हैं और उससे अपना पेट भरते हैं। तो क्या उनको पेन नहीं होता? पेन बहुत होता है, बट उनके अंदर एक ये चीज होती है, माइंड में उनके ये चीज बैठ जाती है कि उनको खुद को ऐसे चोट पहुंचानी है, ऐसे मारना है, और वो चीज किसी के लिए पेट भरने का साधन है, किसी के लिए वो एक सेटिस्फेक्शन है उनकी, जो अंदर से उनको ये चीज शांति देती है खुद को ऐसे चोट पहुंचाकर। तो ये एक अलग चीज हो जाती है। बट जहां तक डोमिनेंट और सबमिसिव की बात अगर हम करें तो वहां पर ये एक सेक्सुअल एक्ट होता है जिसमें मतलब जो स्लेव होता है वो अपनी मिस्ट्रेस जो होती है और दोनों एक दूसरे के साथ ये एक्ट परफॉर्म करते हैं। कभी जरूरी नहीं है कि ये मेल्स ही करते हैं, बहुत सारी जो लेडीज होती हैं उनको भी ये चीज पसंद होती है। वो पहले जेंट्स को मारेगी चाबुक से और उसके बाद जो वो उसके साथ करना चाहता है वो उसके साथ कर सकता है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एक बहुत ही दर्द के बाद, बहुत ही पेन के बाद। तो ये जो पेन है, ये जो दर्द है, ये जो बॉडी पर मार्क्स हैं, ये जो आवाजें हैं, ये उनको मानसिक तौर पर संतुष्टि देती हैं और इस संतुष्टि को हम लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। अभी अगर मेरी कोई वीडियो देखेगा तो कुछ लोग कमेंट भी कर देंगे कि आप ये क्या बता रहे हैं, बट कुछ अलग चीज अगर निकल कर सामने आती है तो हमें उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। इन चीजों का अगर देखिए, किसी चीज को शेयर करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उस चीज के बारे में किसी को उकसा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मेरे भी बच्चे हैं, छोटे होते ही जिस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं है, अगर हमारा बच्चा किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो
हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज हमने उस चीज के बारे में कभी सुना ही नहीं है, हमने वो चीज कभी देखी ही नहीं है। बट अगर एक चीज के बारे में हम जानते हैं और हमें ये लगता है कि हमारे आसपास या हमारे घर में ही कोई इस चीज को एक अलग नजर से देख रहा है, वो एक अलग चीज की तरफ आकर्षित हो रहा है, वो किसी अजीब चीज को ध्यान से देख रहा है, तो हम उस चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको उस चीज को आगे करने से रोक सकते हैं। बिकॉज फैंटेसी जो होती है वो उसी इंसान को हार्म करती है जिसकी वो खुद की होती है। अभी किसी को अगर चाबुक फैंटेसी है, किसी को खाना पसंद है मार, किसी को दूसरे को मारना पसंद है, तो जल्दी सी कोई मार खाने वाला मिलेगा नहीं और जल्दी सी कोई मार खाने के लिए रेडी भी नहीं होगा। और उनके जिनके अंदर ये चीज होती है ना, जब तक उनको ये चीज नहीं मिलेगी उनको अंदर से शांति नहीं मिलेगी, बिकॉज उनको वो चीज नहीं मिलती जो उनको चाहिए। तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी चीज के बारे में बात करना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स की थॉट्स का फर्क है। अगर आप उसको पॉजिटिविटी के साथ सुनेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे आसपास या हमारे जानकारी में कोई इस चीज की तरफ ज्यादा आगे ना बढ़े। बिकॉज जैसे जैसे फैंटेसीज बढ़ती जाती हैं, ये एक इंसान को मानसिक तौर पर बहुत परेशान करती हैं। वो अपनी लाइफ को एक घुटन में बिता देता है और जब उसको ये सब चीजें नहीं मिलती हैं वो अपनी लाइफ को कभी एंजॉय नहीं कर पाता है। जहां तक हमारे आसपास के हमारे कंट्री की बात करें तो यहाँ पर ये चीजें इतने ज्यादा नहीं होती हैं, दूसरे देशों में ये चीजें बहुत होती हैं। और आजकल तो देखिए इंटरनेट का जमाना है, लोग कुछ भी सर्च करते हैं सब कुछ उनको देखने के लिए मिलता है, हर चीज के बारे में जान सकते हैं। हम कुछ भी जानना चाहते हैं वो सब हमें गूगल पर मिलता है। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि देखिए अगर इसी फैंटेसी के चलते ज्यादा मारपीट अगर करती जाती है, ज्यादा मार किया जाता है और फिर उसके बाद डॉक्टर तक जाने की नौबत आ जाती है और डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो उसको जब पूरी बात बतानी पड़ती है तो डॉक्टर्स का भी देखिए पता है कि वो ऐसे केसेस को बिना पुलिस के हैंडल नहीं करते हैं। और फिर बात इतनी बढ़ जाती है कि एक पागल का जो लेबल है वो उन पर लगा दिया जाता है, एक हिंसा अगर हम बोले वो चीज बोलती जाती है। तो फैंटेसी जिसकी होती है वही समझ सकता है, हम उसको गलत नहीं बोल सकते हैं, हम उसको सही नहीं बोल सकते हैं। दूसरे की फीलिंग्स को समझना मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि मेरी अगर कोई फीलिंग नहीं है तो मैं सामने वाले की उस फीलिंग को बिल्कुल नहीं समझ पाऊंगी। तो ऐसे ही है चाबुक फैंटेसी, किसी को मारना, उसकी फिर मार से, उसकी आवाजों से और उस एक्ट को परफॉर्म करना। और हो सकता है कोई ये चीजें करते भी हों और देखिए करते हैं तभी कोई चीज उसका सामने आती है, वरना जो चीजें नहीं होती है उनके बिना मतलब उनके बारे में तो बातें उठती ही नहीं है। बातें उन्हीं चीजों के बारे में उठती हैं जो दुनिया के किसी ना किसी कोने में किसी ना किसी के द्वारा की जाती हैं। और जो कोई काम करेगा नहीं वो बात कभी उठेगी ही नहीं। तो ये भी कुछ लोगों की फैंटेसी है, अजीब है बट अजीब चीज ही फैंटेसी कहलाती है। जो नॉर्मल चीजें होती हैं, हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, ये हमारी नॉर्मल लाइफ है। बट अगर कुछ अजीब जो इंसान करता है ना वही एक फैंटेसी बोली जाती है। और फैंटेसी को आम आदमी अगर बोलेगा तो उसको पागलपन ही बोलेगा, बट ये कोई पागलपन नहीं है, ये एक इंसान की किसी इंसान की फीलिंग है और उसका जीवन जीने का जो तरीका है, उसका लाइफ स्पेंड करने का जो तरीका है, उसको अपने आप को संतुष्ट करने की जो चीज है वही है चाबुक फैंटेसी। तो आप इसके बारे में कुछ और बोलना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी इस टॉपिक पर यहीं पे बात खत्म करते हैं।
आगे अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, अगर मेरे से आप किसी चीज को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपनी जो राय है वो शेयर कीजिएगा। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, और किसी भी अलग चीज को अगर सुनते हैं तो उसके बारे में जानने की कोशिश करें, और उसके जो दुष्परिणाम है उनसे कैसे जा सकता है, उनके बारे में भी सुनकर सर्च करके ट्राई करें। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।